नमस्कार मित्रों, मैं नीतू श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदी संपूर्ण गाइड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, ये आज मैंने जो वीडियो बनाया है, यदि आप विद्यार्थी हैं, हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, बीएड, बीटीसी या किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में आवेदन कर रहे हैं, आप उन सभी में या मेरे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप इन प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 काल कौन कौन से हैं, अब ये जान लेते हैं। पहला काल है वीर गाथा काल या आदिकाल, दूसरा भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, तीसरा रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल और चौथा गद्य काल या आधुनिक काल। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम काल अर्थात वीर गाथा काल या आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला काल वीर गाथा काल या आदिकाल। इसका प्रथम प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका उत्तर होगा मित्रों, इसकी समय सीमा है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम से संबोधित किया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया? तो आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में और इसे लिखा था गारसा दतासी ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी? तो इसका उत्तर होगा जय काव्य काल के नाम से संज्ञा दी। अब इसके बाद हम कुछ थोड़े से लघु प्रश्न पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसका उत्तर है आदिकाल की प्रथम और प्रमुख विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरी इसकी विशेषता है युद्ध का सुंदर और सजीव वर्णन। तीसरी विशेषता है वीर रस के साथ श्रृंगार का वर्णन। जैसा कि पता है कि वीर गाथा काल में वीर रस की बहुलता है, लेकिन उसके साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। फिर अगली विशेषता है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। अगली विशेषता कल्पना की प्रचुरता आदि इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं? तो इसका उत्तर मित्रों होगा कि आदिकाल की जो राजनीतिक स्थिति थी वो संतोषप्रद नहीं थी। यह युग अशांति एवं कोलाहल से पूर्ण था। उत्तर भारत कई सत्ता के केंद्रों में विभाजित था। उनके आपस में संबंध मधुर नहीं थे तथा उनका अधिकतर समय युद्धों में व्यतीत होता था। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ये युग अत्यंत अशांति, ईर्ष्या से पूर्ण, अंतर्कलह का युग था। अब अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं कि उस युग की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थीं। तो मित्रों, आदिकाल की जो धार्मिक स्थिति थी वो भी संतोषजनक नहीं थी, वो भी अत्यंत निराशाजनक थी। विभिन्न मतों के अनुयायी आपस में ही संघर्षरत थे। ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सब अपने अपने आदर्शों से दूर हो गए थे। वैष्णव धर्म ऊंच नीच, छुआछूत आदि पाखंड एवं अंधविश्वास से युक्त हो गया था। वैदिक मान्यताओं का खंडन हो रहा था और उस समय की अधिकांश जनता जो अशिक्षित थी, जिसको ये नहीं पता था कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस कारण वो इन ऐसी विषम परिस्थितियों में वो अपना
उचित मार्ग नहीं चुन पा रही थी। अब अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। पहली परिस्थिति थी आदिकाल की परिस्थिति राजनीतिक, दूसरी धार्मिक, अब तीसरी है सामाजिक परिस्थिति। उस समय समाज में क्या क्या हो रहा था। आदिकाल की जो सामाजिक स्थिति है वो अत्यंत ही शोचनीय और दयनीय थी। धर्म और शासन दोनों ने ही जनता को बहुत निराश किया था, दोनों से ही जनता दुखी थी। समाज दो वर्गों में उसमें विभक्त था। पहला वर्ग था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण एवं उन पर अत्याचार करता रहता था। इस युग में स्त्री की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, स्त्रियों को भी सम्मान प्राप्त नहीं था, शिक्षा स्त्रियों के लिए नहीं थी। सती प्रथा, अशिक्षा, युद्ध, महामारी आदि से जनता बहुत ही उस समय दुखी थी। मित्रों, मैंने ये प्रश्न श्रृंखला बनाने में पूर्ण सावधानी बरती है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।